मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा दिया है और कहा जाए जो जुबानी जो व्यंग बाण हैं वो भी काफ़ी तीखे हो चले हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी को कटिया मार कहा है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये शब्दों की मर्यादा क्यों भूल रहे हैं नेता लोग? कटिया मार, इस तरह का बात। मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले भी हमेशा इसी तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस तरह के बहुत ही महत्वहीन बयान, एक गरिमा से हटके बयान और संसदीय भाषा का प्रयोग करना इनके चाल चरित्र और व्यवहार में रहा है। कल उन्होंने भगवान राम के बारे में भी एक उल्टी सीधी बातें कही हैं और मैं समझता हूँ कि भगवान राम भारत का चरित्र हैं, राष्ट्रीय चरित्र हैं। भगवान राम को यदि पृथक कर लिया जाए तो भारत की संस्कृति खत्म हो जाती है। उन पर आक्षेप करना, पटाक्षेप करना, उन पर उंगली उठाना, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादाएं, हमारी जो वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म या भारतीय मूल जो परंपरा धर्म है, मूल जो चरित्र उस पर सीधा हमला है। इसको न तो कोई हिंदुस्तान का आदमी बर्दाश्त करेगा और न मैनपुरी की जनता बर्दाश्त करेगी और इसका जवाब भी इस चुनाव में लोग इन्हें देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि दो अभी इलेक्शन गुजर के गए, जो लोकसभा उपचुनाव, रामपुर आजमगढ़, अखिलेश वहाँ नहीं गए, लखीमपुर खीरी की गोला सीट पर भी नहीं गए। अब क्या लग रहा है सर आपको? यहाँ वो 1 to 1 जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं, तो ये किस तरह की चीज़ है? कहीं ना कहीं अपने घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात चीज़ साफ है, यदि वो अपनी हार को महसूस नहीं कर रहे होते, हार सुनिश्चित नहीं मान रहे होते, तो जिन चाचा को उन्होंने कहा था, चैलेंज किया था, कहीं भी चले जाएं उनके रास्ते खुले हुए हैं, उन्हीं चाचा की शरण में सब पत्नी के उनको शरणागत होना पड़ा। हाथ सुनिश्चित देख करके आज घर घर टहलने का काम कर रहे हैं। हाथ सुनिश्चित देख करके उल्टे सीधे बयानबाजी अपने जो छठभैया नेता उनसे दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैनपुरी की जनता 12 से 17 के बीच में उनके कार्यकाल में जो जुल्म, जाति, अत्याचार और ज़मीनों पर कब्जे, अवैध वसूली और चहेते उनके पालतू अपराधियों के द्वारा जिस प्रकार से उत्पीड़न यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया, वो अभी भी लोग भूले नहीं हैं, उन्हें याद है। और निश्चित रूप कार्यकर्ताओं को चेता रहे हैं कि आजमगढ़ की तरह धोखा नहीं खा जाना, तो इसलिए ये भी कह रहे हैं कि बूथ मैनेजमेंट पर काम करिए और हम 2 से 5% अगर हर बूथ पर हमने वोट पर परसेंटेज बढ़ा लिया तो हमारी जीत सुनिश्चित है। वो कॉन्फिडेंस में ये भी कह रहे हैं कि कंपटीशन इस बात का होगा, लीड कहाँ से ज़्यादा मिलेगी, जसवंत नगर से, करहल से। तो एक तरफ वो लगातार 1 to 1 कनेक्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस भी उनमें दिख रहा है। देखिए, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरी आम जनता जानती है, आम मतदाता जानता है कि समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट क्या होता है। उनका बूथ मैनेजमेंट का मतलब डंपिंग, संपिंग, गुंडई के आधार पर बूथों पे कब्जा करके लूटना। लेकिन इस बार भारत निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने पर आमादा है और साथ ही साथ प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है, उनके आका की है, उनकी सरकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि गुंडई अपराध किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ, अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से जहाँ चाहेगा वोट डालने का अधिकार मिलेगा। एक भी वोट गरीब से गरीब व्यक्ति का अगर किसी ने कोशिश की तो निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग के मार्फत और प्रदेश सरकार के मार्फत कठोरतम कार्रवाई कराने का काम होगा। गुंडई किसी भी कीमत विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था सर, एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी थे करहल पर, उन पर अटैक हो गया था। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी कुछ इस तरीके की आशंका है क्या? एक अटैक क्यों हुआ? अटैक करहल में हमारी तृप्ति सांसद गीता साक्य के ऊपर अटैक हुआ, ईंट पत्थर से घेरा किया। एसपी सिंह बघेल पर लगातार हमले 2-3 बार हुए। हमारे यहाँ बूथ जिस दिन था मैनपुरी पे ब्राह्मण समाज के बेटे को गोली मरवाने का काम किया गया, हमारे बेटे को पोलिंग पे घेरने का काम किया गया, बाल बाल बचे। ये तो उनके मूल चरित्र में है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जो विधानसभा में जो लगता था जिन लोगों को 10 तारीख के बाद इनकी सरकार आ रही है, वो लोग आज भी एनएसए में जेल की सजा काट रहे हैं। इनके जो गुंडे थे एनएसए में बनने और भविष्य में भी जहाँ जहाँ इनकी गुंडई होगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम कार्यकर्ता को, आम वोटर को, आम मतदाता को स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ मतदान करने का अधिकार होगा। कोई छू नहीं सकता, सम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकता। जो भी ये कुछ चेष्टा करेगा उसको सरकार कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करके ठीक करने का काम कर देगी। तो कुल मिला के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह साफ चेता दिया है कि अगर किसी भी तरह से सफाई जो कहा जाए कार्यकर्ता
या जो लोग हैं उनके, अगर उन्होंने किसी भी तरह से किसी मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की, बूथ पर डंपिंग करने की कोशिश की, तो बाबा का बुलडोजर तैयार है और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।